नीतीश कुमार जी ने एक बार दो बार जाकर देख लिया। जो उनकी छवि बिहार में बनी थी, उनके छवि को काफ़ी नुकसान हुआ। इतना काम करने के बाद भी उनको काफ़ी जो है नेगेटिव जो है न्यूज़ का सामना करना पड़ रहा था। प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि जो है नीतीश कुमार, अगर उनकी सरकार बनती है, एनडीए में अगर रह के वो चुनाव लड़ते हैं और उनकी सरकार बन जाती है, तो हो सकता है कि फिर से वो पलटी मारेंगे और ये पूरा गारंटी के साथ कह रहे हैं। तो वो फिर से अब वापस बिहार को लाना है और बिहार को फिर उसी ऊंचाई पर लेके जाना है। जब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की पूर्ण बहुमत की यहाँ सरकार बनेगी तो लोगों में फिर विश्वास लगेगा और ज़्यादा उद्योगीकरण होगा बिहार का। हमारा काम जो है जनता को इतना प्रभावित करते गया है कि जनता को पता है कि किनको वोट देना, या किसी के भी बहकावे से अब बहकने वाले नहीं है। बिहार की जनता को सब मालूम है कि किनको वोट देना है 2025 के चुनाव। तो ये कि भाजपा जो है वो लुभावन दे रही है तेजस्वी यादव को कि मुख्यमंत्री बनाएंगे, बट ऐसा कुछ है नहीं। 19 वर्षों के बाद जब उनकी सरकार 19 साल बिहार में चल चुकी है और बिहार जहां से चला था और आज बिहार जहां पहुंचा है, आज पूरे देश और दुनिया में बिहार का लोग नाम ले रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के अनुभव को देखते हुए कम सीट रहने के बावजूद भी कहा कि नहीं, हमारे नेता नीतीश कुमार जी बनेंगे। क्योंकि नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की आवाज इंडिया। मैं हूं आपके साथ खुशी गोस्वामी। एक तरफ तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि 2 बार मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया, यानी कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी हमलावर हैं नीतीश कुमार पे। वो कह रहे हैं ना कि अगर जब नीतीश कुमार सीएम बन जाएंगे ना तो फिर से पलटेंगे। अब इस पे सियासत तेज हो गई है। हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। सर, आपका नाम क्या है? हरजीत सिंह हुआ हमारा नाम। तो आप ये मतलब क्वेश्चन ये है कि एक तरफ तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं ना कि 2 बार उन्होंने सीएम बनाया नीतीश कुमार को। देखिए, ये किसी को भी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सीएम कोई किसी को नहीं बनाता है। लोकतंत्र में जनता तय करती है कि हमारा मुखिया कौन बनेगा और तब उसको सेवा करने का मौका मिलता है। तो ये जनता तय करती है, कोई किसी को सीएम थोड़ी बना सकता है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी के अनुभव को देखते हुए कम सीट रहने के बावजूद भी कहा कि नहीं, हमारे नेता नीतीश कुमार जी बनेंगे। क्योंकि नीतीश कुमार जी को एक लंबा अनुभव है काम का। हमारी एनडीए की सरकार में दिल्ली में भी मंत्री थे, वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में भी मंत्री थे, तो उनके काम करने का जो तरीका था उससे भारतीय जनता के आम कार्यकर्ता और हमारे जितने भी शीर्ष नेता थे सब बड़ी प्रभावित थे उनके काम से। तो जानते थे कि नीतीश कुमार जी को काम का तरीका पता है, कैसे बिहार को के लिए उनके पास रोड मैप है, बिहार को कैसे ऊंचाई पर ले जाएंगे। और हमारे नेता देखिए कितने दूरदर्शी थे उस समय। अटल आडवाणी जी ने यह तय किया कि हम नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे, और जो उन्होंने तय किया आज उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। आज 19 वर्षों के बाद जब उनकी सरकार 19 साल बिहार में चल चुकी है और बिहार जहां से चला था और आज बिहार जहां पहुंचा, आज पूरे देश और दुनिया में बिहार का लोग नाम ले रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं कि किस तरह से बिहार का कायाकल्प करने का काम किया एनडीए की सरकार ने। तो ये हमारे दूरदर्शी नेताओं ने तय किया था कि नीतीश कुमार जी बनेंगे, और आज भी जो स्थिति है, आज भी हम उनके नेतृत्व में लड़ेंगे और 2025 के बाद भी जो सरकार बनेगी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनेगी। क्योंकि नीतीश कुमार जी ने के पास विजन है, काम करने का तरीका है, लोगों को इनसे सीखना चाहिए। ये चलती फिरती स्कूल है नीतीश कुमार जी। राजनीति करने वाले लोगों को नीतीश कुमार जी को अपना आदर्श मान को उनको फॉलो करना चाहिए। जिस तरह से केंद्र में जो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो अपना काम करने का लोगों को दिखाया कि किस तरह से भारत का उन्होंने कायाकल्प किया। तो उसी तरह से बिहार का कायाकल्प करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो नीतीश कुमार जी को जाता है। तो कोई किसी को मुख्यमंत्री नहीं बना सकता, ये गलतफहमी में है। विपक्ष ये भी कह रही है कि भाजपा जो है वो लुभावन दे रही है तेजस्वी यादव को कि मुख्यमंत्री बनाएंगे, बट ऐसा कुछ है नहीं। ये सब गलतफहमी में है और लोगों में, आम जनता में कंफ्यूजन पैदा करने के लिए ये सभी राजनीतिक पार्टियां, जैसे प्रशांत किशोर जी भी, उनका भी रोज बयान आता रहता है, तो ये सिर्फ आम लोगों में एक कंफ्यूजन पैदा करने के लिए। वरना एनडीए की पूरी सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इंटैक्ट होकर चुनाव लड़ रही है और हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारा काम जो है जनता को इतना प्रभावित करके गया है कि जनता को पता है कि किनको वोट देना है, या किसी के भी बहकावे से अब बहकने वाले नहीं है। बिहार की जनता को सब मालूम है कि किनको वोट देना है 2025 के चुनाव में। बहुत ज़्यादा उनको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरी जहाँ तक समझ है, हम लोग भी पूरा बिहार रोज घूमते हैं, रोज हम लोग देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो आम जनता का यही रिएक्शन होता है कि जिस तरह से बिहार की स्थिति 2005 से पहले थी, आज जो बिहार की स्थिति है, लोग काफ़ी संतुष्ट है। हाँ, कुछ बहुत सारे पैमाने पर हम
कुछ पिछड़े हुए हैं, लेकिन वो धीरे धीरे उसको भी हम लोग पाटेंगे। पूरी उम्मीद है कि हमारी सरकार उसका भी निदान निकालेगी और उसका भी धीरे धीरे प्रयास हो ही रहा है। जैसे उद्योगीकरण के मामले में हम बहुत पिछड़े थे, आज भी पूरे देश के औद्योगिक वातावरण में देखें तो 1.5% की हमारी जो है स्थिति है। हम 1.5% उद्योग में अभी हम जिस पोजीशन पर हैं, तो उसको बदलना है। जिस तरह से गुजरात और महाराष्ट्र और तमिलनाडु, ये 3 राज्यों में उद्योगों के मामले में 33% का उत्पादन, 43% का उत्पादन इन राज्यों से होता है। अब बिहार हम मामले में अभी हम 1.5% की स्थिति में है। तो वही धीरे धीरे जैसे जैसे उद्योगीकरण होगा बिहार का, उद्योगों का जो पहले पलायन हुआ था वो रिटर्न आएंगे, नए उद्योग लगेंगे, तो बिहार में बेरोजगारी की भी समस्या खत्म होगी और बिहार के युवाओं को बिहार में ही रोजगार मिलेगा। तो एनडीए की सरकार, लॉ एंड ऑर्डर जब स्थिति मजबूत रहती है तो लोगों का विश्वास बढ़ता है और पूंजी निवेश आता है, और तब वो बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए सरकार में बहुत बड़ा अपना योगदान देती है। तेजस्वी यादव बजट पे भी सवाल खड़ा किए। उन्होंने ये कहा कि बजट में बाकी सब बातें तो ठीक है, लेकिन बेरोजगारी को लेके कोई भी बातें नहीं हुई। देखिए, कुछ नहीं कहा बिहार गया। में बेरोजगारी की समस्या कब पैदा हुई? 2005 तक की जो स्थिति थी, यहाँ से ज्यादातर लोग पलायन करके बाहर जाके नौकरी चाकरी करते थे। लेकिन 2005 के बाद जैसे जैसे स्थिति जब बदली, तब बहुत लोग वापस आए, और कोरोना के बाद बहुत लोग तो अपना स्वरोजगार बिहार में कर रहे हैं। और बिहार सरकार भी बहुत तरह की फैसिलिटी, और केंद्र सरकार भी को भी आप देखें बहुत सारी ऐसे योजनाएं ला रहे हैं, जिसके वजह से लोगों को अपना स्वरोजगार करने में भी मदद मिल रही है। और जितने भी खाली पद थे बिहार सरकार के भी, उन्होंने भी सारा भरने का काम किया। इसलिए धीरे धीरे और जैसे जैसे कानून व्यवस्था की स्थिति हमारे बिहार में सही हुई है, तो पूंजी निवेश भी आ रहा है। अब ये भारी पैमाने पर जब पूंजी निवेश और होगा, तो बिहार का उद्योगीकरण, जब अब गया में जिस तरह से केंद्र सरकार ने घोषणा की है औद्योगिक कॉरिडोर बनाने का, तो उसके बाद लाखों लोगों को तो वहां रोजगार मिल जाएगा। उसी तरह से क्षेत्रवाद, जब सारे जगह उद्योगों का जाल बिहार में बैठेगा, तो खुद बिहार का जबरदस्त विकास होगा, लोगों को यही बिहार में रोजगार मिलेगा। और 2000 और पहले भी बिहार का उद्योगीकरण किस तरह से हुआ? आजादी के बाद सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बिहार में था, लेकिन कांग्रेस पार्टी की रास नहीं आती थी। उन्होंने भाड़ा समानीकरण नीति इस देश में लागू किया, ताकि यहाँ के जितने माइंस और मिनरल्स है उसको समान भाड़े में दूसरे राज्यों में पहुंचाया जाए। उसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ का उद्योगीकरण रुक गया, और श्री बाबू के जमाने में जो उद्योगीकरण बिहार का हुआ था, उसके बाद बिहार में पूरी तरह से उद्योग धंधे ठप पड़ गए, क्योंकि दूसरे राज्यों में उसी समान भाड़े में उनको माल प्राप्त होने लगा। तो सारा उद्योगीकरण जो है महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु और साउथ के देशों में चला गया। तो वो फिर से अब वापस बिहार को लाना है, और बिहार को फिर उसी ऊंचाई पर लेके जाना है। जब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की पूर्ण बहुमत की यहाँ सरकार बनेगी, तो लोगों में फिर विश्वास जगेगा और ज्यादा उद्योगीकरण होगा बिहार का, पूंजी निवेश होगा, विदेशी पूंजी निवेश भी होगा, तो खुद बिहार धीरे धीरे अपनी चरम स्थिति को प्राप्त करेगा। प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि जो है नीतीश कुमार, अगर उनकी सरकार बनती है, एनडीए में अगर रह के वो चुनाव लड़ते हैं और उनकी सरकार बन जाती है, तो हो सकता है कि फिर से वो पलटी मारेंगे, और ये पूरा गारंटी के साथ कह रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी ने एक बार 2 बार जाकर देख लिया, जो उनकी छवि बिहार में बनी थी, उनके छवि को काफी नुकसान हुआ। इतना काम करने के बाद भी उनको काफी जो है निगेटिव जो है न्यूज का सामना करना पड़ रहा था। तो नीतीश कुमार जी ने भी बोला कि एक बहुत बड़ा मेरा गलत कदम था, और वापस वो आने के बाद उन्होंने यही बात कहा कि अब दोबारा ये भूल नहीं करेंगे। नीतीश कुमार जी हमेशा कहा है, तो इसलिए अब किसी को भी इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। क्या जरूरत है नीतीश कुमार जी को? जब डबल इंजन की सरकार यहाँ चल रही है, तो नीतीश कुमार जी को सब कुछ पता है कि हम डबल इंजन की सरकार के सहयोग से बिहार को कहां से कहां लेके जा सकते हैं। उनके पास विजन है, और डबल इंजन की सरकार रहेगी तो बिहार बहुत तेजी से तरक्की और करेगा। 2025 के बाद हमारी तरक्की करने की रफ्तार और तेज बढ़ेगी, बिहार की सभी समस्याओं का समाधान निकलेगा। खबर में इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पे, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। धन्यवाद।